तीन प्रकार से सेवा बताई गई। आज मैया तीनों प्रकार से सेवा कर रही है। मुख से तो भगवान का नाम गा रही है और मन में ठाकुर जी का चिंतन चल रहा है, और कर्म से मक्खन बिलो रही है। तीनों प्रकार से सेवा कर रही है। अब तो ठाकुर जी की नींद खुली और घुटमन घुटमन चल करके ठाकुर जी मैया के पास में आ गए और मैया के हाथ को पकड़ लिया। सो के जगे हैं, नींद में हैं, और मैया से कहा, मैया मोकू बहुत जोर से भूख लगी है, मोकू माखन दे दे। मैया ने कही, लाला अभी तो ताजा चलो ना है, जब ताजा मैं निकाल लूंगी तो तोकू दे दूंगी, अभी थोड़ी देर रुक जा। कन्हैया कहते हैं, नहीं मैया मुझको तो अभी चाहिए, इसी समय चाहिए और इसी में से चाहिए। मैया ने कही, अरे ये भी कोई जिद है, अभी तो माखन चलो ना आए, मैं कह रही हूँ थोड़ी देर रुक जा, जब ले लीजो। पर कन्हैया तो जिद पे अड़ गई महाराज। मैया ने कन्हैया को बातों में लगाने के लिए कहा, बेटा चंदा की तरफ दिखा दिया, देख वो चंदा है। अब तो महाराज कन्हैया माखन को भूल गए, मैं तो चंदा लूंगा, चंदा लूंगा। अरे ये भी कोई जिद है। भैया या तो मोकू चंद्र खिलौना दे दे, नहीं तो तोकू पतो ना है मैं कहा करूंगा। मैया ने कही, कहा करेगो बेटा? तो ठाकुर जी मैया को बहुत सुंदर धमकी देने लगे। कहते हैं, यदि मैया तुमने मुझे चंद्रमा नहीं दिया तो मैं ना सुरभि का जो आप दूध पिलाती हो गैया का, मैं दूध नहीं पीऊंगा। और जो तुम मुझे मेरी चोटी जो बालों को गूंथती हो ना, मैं बालों को भी नहीं गुथवाऊंगा। मैया ने कही, देख लाला यदि तू दूध ना पीबेगो तो मेरो कहा करेगो, तू दुबलो पतलो है जाएगो, ग्वाल वाल तो लड़ाई में मारेंगे, हरा देंगे। लाला ने कही, मैं चोटी भी ना गुथवाऊंगा, जो तुम वो सुंदर बनावे के लिए मेरे बालन को गूथे ना, मैं ना गुथवाऊंगी। मैया ने कही, बेटा मेरो कहा करेगो, ना गुथवावेगो तो ही सुंदर ना दिखेगो। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज दूसरी धमकी दे रहे हैं, मैया यदि तुम को चंदा ना देगी ना तो मैं मोतीन की जो तुमको माला पहनावे है ना, मैं बाकू नाए पहनूंगा। जो तू बढ़िया बढ़िया मुको मोतीन की माला कंठा भार पहनावे, मैं नाए पहनूंगा। मैया ने कही, मेरो कहा करेगो मत पहनियो, तो ही सुंदर नाए दिखेगो दारी के। मैया या तो चंद्र खिलौना दे दे, तो को पतो ना है मैं कहा करूंगा। मान कही, बता अब कहा करेगो? मैया यदि तू मुको चंद्र खिलौना नाए देगी ना तो मैं अभी या पृथ्वी पे लौट जाऊंगा और सबरे अपने वस्त्रन को खराब कर लूंगा। बोलो राधे राधे। मैया कन्हैया की बातों को देख सोच करके अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही हैं। देखो छोटो सो लाला कैसी बात बनावे, और ऊपर से कह रही हैं, लाला ऐसो ना करें, ये गलत बात है। अब तो महाराज मैया ने कही, बेटा देख मैं तेरो ब्याह करवा दूंगी, तू चिंता मत करे। अब तो महाराज चंदा को भूल गई कन्हैया। अब तो मैया ब्याह करूंगा, मेरो ब्याह करवा दे। अरे तो अभी यहाँ पे का बहू धरी है जो तेरो ब्याह करवा दूं? कोई छोरी देखनी पड़ेगी, पसंद करनी पड़ेगी, जब तेरो ब्याह होगा। ऐसे ब्याह करवा दे अभी की अभी, ब्याह कैसे करवा दूं? ना मैया मोकू तो अभी ब्याह, मेरो तो अभी ब्याह करवा दे। थोड़ा जोर से बोलिए। कहते हैं कन्हैया, मैया मैं तो बहू लूंगा। अब तो महाराज
चंदा को भूल गए, माखन को भूल गए, अब तो बहू लूंगा बहू लूंगा। पर कन्हैया ने मैया की गोदी में, मैया ने कन्हैया को अपनी गोदी में बिठाया। बेटा कैसी कैसी बात करे है, कितनो प्यारो लगे है, और अपनी गोदी में बिठा लिया। अब तो कन्हैया मैया से कहते, मैया एक बात बता, तो को मैं प्यारो लगूं कि दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे। मैया ने कही, बेटा दूध को कहा प्यारो, तो ही प्यारो लगे, पूत प्यारो लगे। अब तो इतनी देर में एक सखी आ गई महाराज, कहा मैया तुम यहाँ कन्हैया से बातों में लगी हुई हो, तुम्हारे भंडार घर का दूध फन गया। अब तो महाराज मैया ने कन्हैया को भी नहीं देखा और नीचे फटक दिया और दौड़ी गई भंडार घर में। और जैसे ही कन्हैया ने देखा, मैया तो अभी कह रही कि पूत प्यारो लगे और दूध के लिए मुंह को छोड़ के चली गई। अब तो क्रोधित हो गई महाराज। इनका एक मधुमंगल सखा है, उससे कहा भैया मोकू तो मैया छोड़ के चली गई, मोते मैया बात कर रही, मैंने कही पूत प्यारो लगे कि दूध, तो दूध पहले कह रही पूत प्यारो लगे, फिर दूध के लिए छोड़ के चली गई। मधुमंगल ने कही अच्छो तो यही मारे गुस्सा में बैठो है, अब समझ में आई। कन्हैया ने कही भैया तो को जब गुस्सा आवे तू कहा करे। मधुमंगल ने कही मोकू जब गुस्सा आवे ना, बर्तन बर्तन ने सबन ने इधर उधर कर दूं। कन्हैया ने कही तो को तेरी मैया मारे ना है। मधुमंगल ने कही ना है, आरती उतारे मारे ना है। बोलो राधे। तो कन्हैया ने सांचे कही समझी कि मैया आरती उतारेगी, मारेगी ना है। तो महाराज सबरे माट मटका फोड़ दिए और उखल पे चढ़ गए, बंदरों को लुटाने लगे। अब तो मैया आई, मैया ने देखा, अरे ये कन्हैया कहा कर रहे हो। और जैसे ही देखा मैया के सास की भी सास के आगे के माट मटका, मैया उनको बहुत संभाल के रखती थी। पुरानी जो चीज होती है ना भैया, उससे थोड़ा लगाव हो जाता है। मैया उनको बड़ी संभाल के रखती। सास की भी सास के आगे के माट मटका है, आज उनको कन्हैया ने फोड़ दिया। मैया को बड़ा गुस्सा आया, ये कन्हैया दिन पे दिन ऐसे यदि मैं इसको नहीं डांटूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। आज तो महाराज मैया कन्हैया के पीछे भाग रही है। गोकुल की गलियों में कन्हैया दौड़ लगा रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं। कहती हैं बेटा कन्हैया मेरे हाथ आजा, मोकू काहे के इतना भगा रहे हो, वो 80 साल की डुकरिया है। कन्हैया ने कही मैया तू मोकू मारेगी या मारे दौड़ रहे हो। मैया ने कही बेटा मारूंगी ना, तेरी आरती उतारूंगी, थोड़ा नेक रुक तो जा, नेक हाथ तो आ जा। कन्हैया ने कही मैया सही बता, आरती उतारेगी सांचे कहीं? हाँ तेरी आरती उतारूंगी, हाथ तो आ जा। अब कन्हैया को लगा मधुमंगल सही कह रहा था। बोलो राधे राधे। मधुमंगल कह रहा था मैया मेरी आरती उतारे घर में, यदि मैं बर्तन ने फोड़ दूं तो अब कन्हैया को सच में ही ऐसा लगा कि मैया तो आरती उतार भी की कह रही है, आरती उतारेंगी। तो महाराज कन्हैया मैया के हाथ आ गए और मैया ने पकड़ लिया, अब तो को ना छोड़ूंगी, तू बड़ो बिगड़ रहे हो। और कन्हैया को क्रोध में ऐसे पकड़ के ले गई और महाराज उखल से आज बांध दिया कन्हैया को। कन्हैया उखल से बंधे पड़े हैं महाराज। अब तो कन्हैया अकेले बंधे पड़े हैं, तो कन्हैया का मन भी नहीं लग रहा, अकेले हैं। तो क्या किया, उखल को ही खींचने लगे। बोलो राधे राधे। अब यहाँ पे 2 यमला अर्जुन नाम के वृक्ष थे महाराज।
जब ऊखल को खींचा तो वृक्षों में वो ऊखल फंस गया और धड़ाम से वो वृक्ष गिरे हैं। तो उनमें से दो मनुष्य प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। नल कुबेर मणिग्रीव नाम के दो मनुष्य प्रकट हुए और उन्होंने कहा भगवान, तो वृक्षों में वो ऊखल फंस गया और धड़ाम से वो वृक्ष गिरे हैं। तो उनमें से दो मनुष्य प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। नल कुबेर मणिग्रीव नाम के दो मनुष्य प्रकट हुए और उन्होंने कहा भगवान, बड़ी कृपा की आपने, बड़ी कृपा आपने की, चरणों में गिर गए। ये पिछले जन्म में कुबेर के सेवक थे महाराज। नारद जी ने इनको श्राप दिया था। एक सरोवर में ये स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे तो सब निकल के बाहर आ गए, नारद जी को प्रणाम किया। ये ऐसे की ऐसे ही खड़े रहे, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो क्या हुआ, नारद जी ने इनको श्राप दे दिया, तुम्हें जड़ की तरह खड़े हो तो जाओ जड़ हो जाओ। क्षमा प्रार्थना की है, भगवान गलती हो गई, क्षमा करें। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, भगवान एक दिन तुम्हारा उद्धार कर देंगे। आज इनका उद्धार हो गया है। आज भगवान ने इनके ऊपर कृपा की। भगवान ने कहा आपको क्या चाहिए मांगो। तो ये कहते हैं बाणी गुणान कथने सिरवणे कथायान। प्रभु मोर भी बनाओ तो वृंदावन का बना दो, जो नाच नाच के आपको मैं रिझाता रहूं। कहते हैं मोर हूँ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, नाच नाच काँव काँव कर आपको रिझाऊंगो। मरकट जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, कूद कूद वृक्षन पे जोर को जमाऊंगो। अतिथि जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मांग मांग टूक ब्रजवासिन के खाऊंगो। रंग सो कीजे करी कीजे श्री वृंदावन को, मैं राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगो। प्रभु ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी ने इनको आशीर्वाद प्रदान किया है। इधर में नंद बाबा को जब पता लगा तो वो आए हैं और यशोदा मैया को बहुत डांटा है। अरे छोटो सो कन्हैया उखलते बांध दियो, ये अच्छी बात ना है। मैया को समझाया है। बोलो राधे 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 राधे।